तुमसे कुछ सुनने की इच्छा में मैं पिछले जन्म से भटक रही हूँ। पहले ये बताओ, तुम हो कौन? वो लड़की जो बॉम्बे में दिखाई दी थी, या जूली जो कल रात मुझे बरसात में मिली थी, या रुबीना जो आज से 24 साल पहले मर गई थी? रॉकी, एक बात पूछूं? पूछो। इस बार जब से तुम बॉम्बे से आए हो, तुम्हारा रवैया मेरे साथ वो पहले जैसा नहीं है। ना वो पहले वाली मजाक है, ना वो हंसी है, और आजकल तुम रात रात भर अपने कमरे से गायब रहते हो। मारिया, क्या हुआ मारिया? हर नए जन्म की शुरुआत किसी पुराने जन्म का अंत होती है। इस रॉकी का जन्म मेरे जेम्स की मौत थी। न जाने क्यों मैंने जब से तुम्हें देखा है, एक अजीब सी कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है और मैं खींचे चला जाता हूं। तू मुझे एक चिकन खिला दे। चिकन? पता नहीं मारिया को क्या हो। दीदी, दरवाजा खोलो। मारिया! दीदी, मारिया! दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो मारिया! हॉरर फिल्म कब्रिस्तान साल 1988 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्माण, निर्देशन और लेखन मोहन भाकरी ने किया था और स्क्रिप्ट तैयार किए थे अनिल पंडित। फिल्म में राजा मुराद, हेमंत बिरजे, कुनिका सदानंद, जावेद खान, जगदीप और अमजद खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। डॉक्टर विलियम डिसूजा शहर के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट है। वो अपने मरीज के हार्ट प्रतिस्थापन का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक स्वस्थ और ताज़ा हार्ट की आवश्यकता थी। अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने के लिए डॉक्टर डिसूजा अस्पताल में एंथनी नाम के एक गरीब आदमी को जानबूझकर मार देते हैं और उसका हार्ट या दिल निकालकर एक दूसरे अमीर मरीज के शरीर पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और इसके बाद कुछ हैरतअंगेज और अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। एंथनी की आत्मा डॉक्टर के घर को परेशान करने लगता है और अस्वाभाविक और भूतिया घटनाएं एक के बाद एक घटने लगता है। लेकिन डॉक्टर विलियम ऐसे किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके घर में कोई खौफनाक बला या भटकती आत्मा का मौजूदगी है। डॉक्टर विलियम के पत्नी मारिया को अपने पति के इस गलत एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमेशा से ही शक और डर था। डॉक्टर विलियम का छोटा भाई रॉकी डिसूजा मुंबई से घर वापस आता है और घर वापस आने के बाद डॉक्टर रॉकी को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वापस आते समय डॉक्टर रॉकी के साथ एक अजीब सा हादसा भी होता है। उनके मुलाकात अंधेरे कब्रिस्तान में जूली नाम की एक लड़की से होती है, लेकिन सुबह जूली के पिता का ये दावा होता है कि डॉक्टर रॉकी पिछले रात कब्रिस्तान में जिसे देखा है वो दरअसल रुबीना है, जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी है। भाई साहब, आप इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर किससे बातें कर रहे हैं? क्या मतलब? देखते नहीं सामने कौन खड़ा है? सामने? मुझे तो यहाँ आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता। लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानिए, आप घर जाकर आराम कीजिए। अपने बंगले पर पहुंचकर डॉक्टर रॉकी को अपने घर में किसी आत्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। हालात तब और अधिक रोमांचक हो जाता है जब डॉक्टर विलियम के दूसरा भाई माइक एंथनी द्वारा पॉजेस्ड हो जाता है और एंथनी की आत्मा माइक के शरीर पर कब्जा करके विलियम और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। मारिया, इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? क्या हो गया था तुम्हें? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? फिल्म कब्रिस्तान एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है और अगर हम फिल्म के कुछ चीप या सस्ते सीक्वेंस या अनावश्यक दृश्य को नज़रअंदाज कर दे तो हम देख सकते हैं कि कब्रिस्तान 1.5 घंटे के एक अच्छी फिल्म है।
नहीं, आप मत चिकन खाइए, नहीं तो आप मर जाएंगे और मर के भूत बन जाएंगे। 80 के दशक के कुछ लो बजट वाली हिंदी हॉरर फिल्म को आपको कुछ जगह कंसीडर करके ही देखना पड़ेगा। हालांकि मेकअप मैन औलख दत्त का मेकअप बेहद साधारण था, लेकिन इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर अरविंद भाकरी का कैमरा वर्क और लाइट्स एंड शेड्स का काम बहुत ही उम्दा था। जहां तक मैं समझ रहा हूं, ना सिर्फ तुम वहम का शिकार हो, बल्कि साइकोटिक हो गई हो। ये ऐसा मर्ज है जिसमें मुब्तला होकर इंसान अपने हाथों वही सब कुछ कर गुजरता है जिससे या वो डरता हो या जिसे चाहता हो। फिल्म कब्रिस्तान राजा मुराद की बेहतरीन अभिनय वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट में डॉक्टर विलियम यानी राजा मुराद का किरदार बहुत अच्छे तरह से लिखा गया था। ये पूरी तरह से राजा मुराद की ही फिल्म है। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट में डॉक्टर विलियम डिसूजा के किरदार को जितनी अहमियत और स्पेस दिया गया है, उसे राजा मुराद ने अपने अभिनय कौशल से बखूबी निभाया। जावेद खान, जगदीप और अमजद खान ने अपनी अपनी भूमिकाएं ईमानदारी से निभाते हैं। फिल्म में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एक मधुर गाना है। रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के अंदर जगदीप पर फिल्माया गया गाना भी इस फिल्म का दूसरा यूएसपी है। हालांकि फिल्म के हीरो हेमंत बिरजे का किरदार स्क्रिप्ट में बहुत कमज़ोर तरीके से लिखा गया था, जो निश्चित तौर पर इस फिल्म की कमज़ोरी है। इस फिल्म में हेमंत बिरजे के ऑपोजिट हीरोइन बनी थी एक्ट्रेस कामना। बतौर हीरोइन और अभिनेत्री फिल्म कब्रिस्तान ही शायद उनकी पहली और आखिरी फिल्म है। हालांकि उनकी अदाकारी अच्छी थी। अब तक तो हम ऐसे मिले जैसे जमीन और आसमान, जो असल में कभी नहीं मिलते। मैं ये चाहता हूँ हम ऐसे मिले कि फिर कभी जुदा ना हो। अगर हेमंत बिरजे द्वारा निभाया गया डॉक्टर रॉकी डिसूजा का किरदार फिल्म में थोड़ा दमदार होता तो फिल्म और भी एंटरटेनिंग हो जाती। यदि आप राजा मुराद के प्रशंसक हैं, उनके फैन हैं, तो आपको फिल्म कब्रिस्तान केवल और केवल उनके परफॉर्मेंस के लिए ही देखनी चाहिए।